नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और जिस क्रम में हम पढ़ रहे थे उसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों का संयोजन। उसको आज पढ़ना है, उसको समझना है ना, उसके बारे में अध्ययन करना अच्छे से। ज़रा देखते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। ज़रा देखिए, ये इसकी परिभाषा है। पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसको आगे से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के। तो ज़रा देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों का संयोजन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लेट माना ए बी एंड सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट, यानी ये मान लिया कि 3 सेट हैं, 3 समुच्चय हैं ए बी सी, और तीनों कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनमें मतलब एलिमेंट हैं, है ना। एम्प्टी सेट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है उसमें सेट में एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। आगे ये लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए लेट आर बी ए रिलेशन, ठीक है। आर क्या एक संबंध है, फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में आर क्या एक रिलेशन है। अर्थात रिलेशन को हम कैसे लिखते थे, याद है ना, आप सोचो जरा कैसे लिखते थे। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड और S बी ए रिलेशन, S दूसरा रिलेशन है, S क्या है दूसरा संबंध है, दूसरा रिलेशन है। S बी ए रिलेशन फ्रॉम B टू C, जो S है वो B से C पर है, यानी कि R है वो A से B पर है, A से B में है, और जो S है वो B से C में है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, S इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हिंदी में लिखना चाहें तो सेम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लिख सकते हो। देन तब द कंपोजिट रिलेशन ऑफ द आर एंड एस, तब क्या करना है, दोनों का संयोजन रिलेशन बनाना है, दोनों का संयुक्त करके रिलेशन बनाना है। किसका, आर और एस का, ठीक है। दोनों का क्या करना है, कंपोजिशन करना है, दोनों को कंपोजिट करना है, उनको मिश्रित कर करके यानी संयोजन करके उनका एक रिलेशन बनाना है। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, और जो रिलेशन बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ए से सी पर जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से सी पर, ए से ए टू सी, एंड डिनोटेड बाई एस ओ आर। क्या लिखेंगे इसको, किससे डिनोट करेंगे, एस ओ आर, या इसको पढ़ेंगे क्या, एस ऑफ आर, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं जरा, ठीक है। एस ओ आर, भाई एक रिलेशन आर था ए से बी में, एक रिलेशन एस था किस में था, बी से सी में। तो हमें जो उनका संबंध बनेगा एस ओ आर किससे, ए से सी में बनेगा, तो उसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो जरा देखिए एस ओ आर है ना, मझले कोष्टक में ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा, ए सी, क्या लिखा, ए सी, क्योंकि हम किस पर जा रहे हैं, ए से सी पर, और मैं लेके कौन जा रहा है, बी वाला पोर्शन लेके जा रहा है ना। बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, बी करेगा, तो बी हमको कहाँ तक पहुँचाएगा, सी तक पहुँचाएगा। उसको अभी समझेंगे, है ना, सवाल में देखते हैं उसको। तो ए सी ऑर्डर्ड पेयर हो गया, सच दैट देयर एग्जिस्ट। तो पहले तो ये नया सिंबल आ गया आपके लिए, कैसा सिंबल आ गया, एक नया सिंबल आ गया, इसको समझते हैं ना, इसको भी जानना जरूरी है कि ये आपके लिए अब तक का एक नया सिंबल आया अब, है ना। पहले फॉर ऑल आया था, फॉर एवरी, अब ये आया। इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। वैसे तो आना चाहिए, सबको आता भी होगा, है ना, फिर भी मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट की दे रहा हूँ। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी में एग्जिस्ट करे यानी विद्यमान हो, यानी जैसे मैंने कहा कोई एलिमेंट है सेट का, है ना, और वह एलिमेंट उस सेट में है तो एग्जिस्ट करेगा उसमें, ऐसे बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब उसमें होगा, किसी सेट में एलिमेंट होगा, और देयर का मतलब वहाँ पर होगा, यानी ये कोई भी एलिमेंट है ना वो उस सेट में वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए कॉमा सी ये ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो एलिमेंट है ना बी वो सेट किस में है, बी में। तो क्या लिखा, एन एलिमेंट, जो बी एक एलिमेंट है, बी एक जो अवयव है वो वहां पर कहाँ, सेट बी में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट। तब क्या बनेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करेगा, आर में करेगा, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, और बी कॉमा सी कहाँ करेगा, एस में, ठीक है ना। जहाँ ए मतलब ए जो एलिमेंट है और सी एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए और सेट सी से आएंगे, ठीक है। अर्थात इसी बात को हम क्या लिख, तो ये मैथमेटिकली तो आपको पता चल गया होगा भाई ए कॉमा बी प्रकार के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सेट मतलब रिलेशन आर में होंगे, जो बी कॉमा सी प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो किस में होंगे, रिलेशन एस में होंगे। दोनों का कंपोजिशन करना है तो एस ओ आर पढ़ेंगे,
तो वो कंपोजिशन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, सेट ए से सेट सी में बनेगा, ठीक है ना। तो उसका ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का होगा, ए कॉमा सी के टाइप का होगा। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर में, यानी एक सेट आर रिलेशन जो आर है ना उसमें ए कॉमा बी प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर, बी कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है, एस में, यानी बी कॉमा सी प्रकार के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो किस में होंगे, एस में होंगे, है ना, इम्प्लाइज। देन तब क्या होगा, ए कॉमा सी, है ना, बी क्या काम कर रहा है, मतलब इसको कहाँ तक पहुँचा रहा है, एस तक पहुँचा रहा है ना, इस यहाँ इस एलिमेंट तक पहुँचा रहा है, ए को सी तक पहुँचा रहा है, तो बी का काम क्या, मध्यस्थता करना, यानी ये दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए, है ना। तो क्या बनेगा हमारा, ए कॉमा सी, बचा क्या, ए बचा सी, जैसे ट्रांजिटिव में पढ़ते थे ना, ट्रांजिटिव में चेक करते थे, उसी तरीके से ए और सी बचा, तो वो किस में बिलोंग करेगा, एस ओ आर। इसको उल्टा करके लिखते हैं, किसको, इसको कैसे लिखते हैं, उल्टा करके, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस ओ आर। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये डिफाइन, यानी ये परिभाषा जो इसकी थी कंपोजिट रिलेशन की, यानी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ आगे समझते हैं, जरा देखते हैं। चलिए देखिए, जो अभी हमने डिफाइन किया एस ओ आर, एस ऑफ आर, वो किस तरीके से निकालते हैं, है ना, तो उसको मैं एक ग्राफिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आसानी से हमें समझ आ जाए और निकालने में भी हमें कैसा हो, मतलब सुविधा महसूस हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 सेट लिए, है ना, एक सेट ये ए लिया, एक सेट बी लिया, एक सेट सी लिया, ठीक है। सेट ए में कोई एलिमेंट है ए, और बी में क्या है, कोई एलिमेंट बी है सेट बी में, और सेट सी में कोई एलिमेंट क्या है, सी है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे ज़रा देख सकते हो, अगर मैंने ये ए से बी में रिलेशन लिखा था ना, ए टू बी रिलेशन आर जो डिफाइन हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, ए से बी में, है ना। तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किस में कर रहा था, आर में कर रहा था, ठीक है। अब बी कॉमा सी, ये बी सी है ना, बी से सी में क्या है, एस, यानी बी कॉमा सी किस में कर रहा था, बी कॉमा सी कर रहा था आपका एस में कर रहा था, ठीक। भाई यहाँ से गए, ए से गए ना, तो ए से बी में रिलेशन आर हो गया, बी से सी में रिलेशन एस हो गया। तो अब इस रिलेशन में जो आने वाले एलिमेंट होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, ए बी टाइप के, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जिस तरीके से हमने परिभाषा ली थी उसी प्रकार से। अच्छा, बी कॉमा सी प्रकार के एलिमेंट किस में होंगे, सेट एस में होंगे, मतलब रिलेशन एस में होंगे, सॉरी रिलेशन एस में होंगे। तब जब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे ना, ठीक है, रिलेशन आर का और एस का क्या निकालेंगे, कंपोजिशन, तब इस कंपोजिशन को हम एस ओ आर से निरूपित करेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से, बाद वाला है ना वो आगे आ जाता है, देखो एस बाद में है, आर पहले है, तो जो बाद वाला रिलेशन है वो पहले लिखा जाता है, तो एस ओ आर, और पहले वाला है ना वो बाद में लिखा जाता है। तो ये एस ओ आर निकलेगा, वो कहाँ निकलेगा, एस ओ आर निकलेगा वो किस में निकलेगा, ए टू सी में निकलेगा, किस में निकलेगा, ए टू सी में। अर्थात कहने वाला ए सी जो होगा ना, ए कॉमा सी, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, ए कॉमा सी जो होगा आपका वो बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, एस ओ आर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, एस ओ आर में। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस ओ आर, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिखें, देखिए जब ए रिलेटेड होता था बी से तो इसको ऐसे भी लिखते थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिखते थे, बोलो लिखते थे ना, लिखते थे ना। अब उसी प्रकार से अब एस ओ आर रिलेशन ही तो है, ये क्या बनेगा, एक रिलेशन, बताया था ना, एस ओ आर इज ए रिलेशन, एक रिलेशन बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एस ओ आर लिखने का तरीका है ना, ए यहाँ पर हो गया और सी कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए कॉमा सी, है ना, ए कॉमा सी और बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, एस ओ आर। तो मैं समझता हूँ एस ओ आर निकालना यानी दो रिलेशन का संयोजन निकालना, मतलब संयोजन ज्ञात करना किस तरीके से करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ग्राफिकली मैंने बता दिया, ठीक। मान लीजिए ये तो हमने आर और एस का रिलेशन निकाला, ठीक है, एस ओ आर। अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछ ले आर ओ एस निकालिए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं, जरा देखते हैं कैसे। जैसे आर ओ एस पूछ लिया तो क्या करेंगे, सेट वही लिया हमने, 3 नॉन एम्प्टी सेट है। अब क्या किया, ए में मैंने एलिमेंट मान लिया x, बी में एलिमेंट मान लिया y और सी में एलिमेंट मान लिया z, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया, क्या, ए से बी में रिलेशन क्या कर दिया मैंने, s कर दिया।
बी से सी में रिलेशन क्या कर दिया, आर कर दिया। हमें क्या निकालना है, आर ऑफ एस, आर ओ एस निकालना है। तो क्या किया, आर ओ एस, आर पहले आएगा, एस बाद में आएगा, है ना। और इसमें किस टाइप के आएंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से सी में जाएगा। कहाँ से जाएगा, ए से सी में। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ आर ओ एस, सॉरी, आर ओ एस सच दैट आर ओ एस फ्रॉम ए टू सी, है ना, ऐसे लिखेंगे, सॉरी फ्रॉम आएगा यहाँ पे, बराबर नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, एस ओ आर फ्रॉम ए टू सी, इसको क्या पढ़ेंगे, आर ओ एस फ्रॉम ए टू सी। तो आप देख सकते हो कि आर जो बाद में था वो कहाँ गया पहले, और एस बाद में चला गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ए कॉमा सी, सॉरी ए नहीं, अब क्या आएगा आपका एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू आर ओ एस। मैंने अलग अलग एलिमेंट लेके बता दिए, ठीक है, आर ओ एस। या इसी को हम कैसे लिखेंगे, आर ओ एस, आर ओ एस, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या, जेड, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा बाई किस में है, एस में है, एक्स कॉमा बाई किस में होगा, एस में होगा, और बाई कॉमा जेड किस में होगा, आर में होगा, किस में होगा, आर में होगा। तब आर ओ एस निकालेंगे तो उसका ये तरीका आपका होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको निकालना है। अब बात आती है क्वेश्चन हल करते समय, है ना। तो क्वेश्चन हल करते समय कैसे करना है, अब ऐसा तो नहीं है हर एक काम फिगर बनाए तभी करें, ठीक है। मान लीजिए कि हमें जल्दी में भी तो क्वेश्चन करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जल्दी में हमें करने होते हैं। तो जल्दी में करने के लिए क्या करते हैं, वो सवाल में जैसे आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि जिसको हमें निकालना होता है वो रिलेशन हम नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। जैसे एस ओ आर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, एस ओ आर निकालना है। तो आर रिलेशन को ऊपर लिखेंगे, एस रिलेशन को कहाँ लिखेंगे, नीचे। जैसे मैंने कहा आर को ऐसे लिख दिया ऊपर और एस को नीचे लिख दिया, ठीक है। और फिर हमें उसको दिखाना होगा, मैच करना होगा, किस तरीके से करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग दिखाया, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए, मैं आगे इससे आगे आपको बताता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए, हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। उस एग्जाम्पल से पहले दो इसकी प्रॉपर्टी हैं, उनको भी आप जान लें, उनका भी जानना जरूरी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी आर ओ एस, ठीक है ना। आर और एस का जो कंपोजिट रिलेशन होगा, आर ओ एस, वो इक्वल नहीं होगा एस ओ आर के, ठीक है। आर ओ एस डज नॉट इक्वल टू एस ओ आर, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है एस ओ आर का इन्वर्स अगर फाइंड करें, एस ओ आर का क्या निकालें, इन्वर्स निकालें, तो वो इन्वर्स क्या आएगा, आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, यानी आर इन्वर्स और एस, यानी आर और एस का अलग अलग हम इन्वर्स निकालें और उसका हम क्या करते हैं, कंपोजिशन। तब वो कंपोजिशन किसके बराबर होगा, एस और आर के कंपोजिशन के इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक। अब एक एग्जांपल है, उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लेते हैं आप, है ना। जरा देखिए, जल्दी से बता देते हैं। जैसे एक सेट ए है, ये सेट ए है, ये ये सेट बी है, ठीक है, और ये सेट सी है। इसमें रिलेशन हो गया आपका आर, इसमें रिलेशन हो गया आपका एस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलिमेंट मान लिया, देखिए क्या एलिमेंट मान लिए, A1 A2 A3, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट मान लिया B1 B2 B3, और यहाँ पर एलिमेंट मान लिया हमने क्या, C1 C2 C3, ठीक है। और हमें फाइंड करना है SOR, क्या निकालना है, SOR। तो SOR के लिए ऐसे जाए, ए से सी में, है ना। फाइंड कहाँ करना है, ए से सी में फाइंड करना है। तो ये SOR जो निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, कितना होगा, इसको समझते हैं। जरा देखिए कैसे निकालते हैं। देखो, ए इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक। तो SOR निकालना है हमें, तो S आगे R पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, जैसे हम सीधा सीधा ले लें, कैसा ले लें, सीधा ही सीधा मिला दें इसको। जैसे ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये इससे मिल रहा है, ठीक है। और आप इसको किसी और के साथ ले लो, मान लो ये, यानी A1 यहाँ का एलिमेंट है ना, जो R रिलेशन बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, B इसके साथ जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये किया A2 और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक।
तब इनका कंपोजिशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, SOR। तो देखिए कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। A1 B1, A1 से कहाँ तक B1 है ना, B1 पे पहुँचे, R जा रहा है ना, इस तरीके से A1 B1 किस में, R1 में, और B1 C2 किस में, S में है। तो ये बीच वाला ये क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा तो हट जाएगा, तो क्या आएगा A1 C2, क्या आएगा A1 C2 आएगा। ठीक है, क्या B1 और किसी से जुड़ा है, B1 C2 के अलावा और किसी जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो वो भी हमें चेक नहीं करना। अब A2 देखते हैं, तो A2 B3 और C1, तो B3 क्या है, देखो A2 B3 ये आ रहा है आपका R में, रिलेशन R में, और B3 C1 किस में आ रहा है, S में आ रहा है, तो B कॉमन आ रहा है B3 है ना, तो क्या आएगा A2 C1, क्या आएगा A2 C1। ठीक है ना, ये निकालने का तरीका है। फिर A3 B2, और B2 किससे कनेक्ट है, यहाँ ये भी देखना है कि क्या B3 किसी और से कनेक्ट है, नहीं है, केवल C1 से। उसके बाद देखना है A3 देखना है, A3 किससे है, B2 से, और B2 किससे है, C3 से, तो B2 तो दोनों के साथ कॉमन हो गया ना, तो क्या आएगा A3 क्या आएगा C3। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जाते इस तरीके से हैं, लेकिन लिखता कैसे हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, उल्टा। तो ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल को, जरा देखते हैं सवाल कैसे निकालना है। अब मैंने जैसे कहा कि हर सवाल में ऐसा तो नहीं करोगे, आप फिगर ही बनाओगे, है ना, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट जाना है। कैसे जाना है, तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन निकालते समय सॉल्यूशन करना है। तो मैंने क्या बोला, SOR फाइंड करना है। क्या करना है, SOR। तो R पहले लिखो, रिलेशन R को पहले लिखो, तो रिलेशन R क्या है वो लिख लो। ठीक है ना, 1, A, फिर क्या लिखें 2, C, फिर क्या लिखें 1, C और 2, D। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा लिखने में। S बराबर, अब देखिए ये लिखते हैं क्या, A, S, फिर लिखते हैं B, Q, और फिर लिखते हैं C, R। ये लिख गया। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। अब हमें निकालना है SOR, है ना, तो ऐसे लिखेंगे इसको SOR। जहाँ से निकालते हैं उसको नीचे लिखना है रिलेशन को। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो। 1A, A किससे कनेक्ट आ रहा है इसमें, A S से आ रहा है, तो 1A A एलिमेंट क्या कर रहा है, मतलब हमें S पर पहुँचा रहा है ना, A से C में पहुँचाने के लिए, तो क्या करना है 1, S आएगा। क्या आएगा 1, S, और जो कॉमन एलिमेंट मिलता है ना उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है, उसको गायब कर दिया। अब जरा देखो, क्या A किसी और से रिलेट हो रहा है, और तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। ओके, अब 2C लेते हैं, तो C किसके साथ हो रहा है, R के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2C CR, तो C एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, तो कितना मिलेगा हमें 2, R मिलेगा। ओके, अब 1, C, 2, C के साथ कुछ और भी है, नहीं है। ठीक है, अब 1, C देखते हैं, तो 1, C के साथ R आ रहा है, तो ये क्या आएगा 1, R आएगा। क्या आएगा 1, R आएगा। अब 2, D देखते हैं, तो D ये सेकेंड एलिमेंट देखते हैं दूसरे वाले रिलेशन में किससे रिलेट हो रहा है, तो 2D किसी से आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर क्या हो गया, आपका SOR जो फाइंड करना था वही हमारा निकल के आ गया। ठीक है, कैसे निकालते तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपको फिगर से ही बता दिया, है ना, एरो डायग्राम से ही बता दिया, और मैंने आपको जब सवाल को हल करना है किस तरीके से करना है, जिसको निकालना है उस रिलेशन को नीचे लिखना है, और जिसको रिलेशन दोनों लिखने हैं, लेकिन जहाँ से शुरू करके निकालना है, जैसे SOR निकालना है तो S बाद में लिखना है। ROS निकालेंगे तो क्या करेंगे, R को बाद में लिखेंगे, S को पहले लिखेंगे। ये बात हमने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि इस तरीके से हमको करना है। ठीक है ना, अब जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल है आपका, मतलब अगला क्वेश्चन है, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइन बाई आर, यानी ये जो रिलेशन है ना आर रिलेशन, उसको डिफाइन किया गया इस तरीके से, मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट है ना ऑर्डर्ड पेयर में वो इस तरीके से है। देन तब फाइंड करना है क्या, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, यानी आर इनवर्स का सेल्फ से क्या करना है, कंपोजिशन करना है। आर इनवर्स और मतलब आर इनवर्स ऑफ आर, ठीक है ना, यानी जो रिलेशन है उसका इनवर्स और आर के साथ उसका कंपोजिशन, और यहाँ पर क्या करना है, इसका जो निकल के आएगा उसका इन्वर्स ले लेना है, बस इतना काम करना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम जो रिलेशन दिया है उसका इन्वर्स निकालें। क्या करें, इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, आर इन्वर्स, है ना, पहले लिख लेते हैं ना, आर बराबर, ज़्यादा आसान हो जाएगा हल करने, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा,
4,5, 1,4, 4,6, 7,6 और 3,7। ठीक है, इस तरीके से हमने आर को लिख लिया। अब क्या निकालना है, आर इनवर्स। प्रतिलोम संबंध याद करो, इनवर्स रिलेशन पढ़ा था ना, आर इनवर्स से डिनोट किया था, वही आर इनवर्स निकालना आपको। तो क्या बताए थे उसमें, केवल क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो स्थान पर जो मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो कैंडिडेट बैठे होते हैं ना, उनका स्थान रिवर्स कर देते हैं, बस इतना काम करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 5,4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 4,1 आएगा। देखो ये 5 आगे 4 पीछे है ना, 4 ये इस तरीके से है ना, 6,4 आएगा और ये आपका 6,7 आएगा और आपका 7,3 आएगा। मैं समझता हूँ आर इनवर्स निकालना आपको आ गया होगा। भाई पहले सीख चुके हैं, कुछ नहीं किया, क्या करना है, इन एलिमेंट को पलट के लिख देना है ना। सेकंड वाला जो घटक है वो उसको आगे, फर्स्ट वाला घटक है उसको पीछे। तो ये 5,4 हो गया, ये 4,1 हो गया है ना, और ये 6,4 हो गया, ये 6,7 हो गया, ये 7,3 हो गया। अब बारी बारी से देखते हैं क्या निकालना हमें। पहले क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, आर इनवर्स को एक बार फिर रिपीट करके लिख दो यहाँ पर। भाई इसका इसके साथ निकालना है तो एक बार रिपीट करके लिख लो, आसान रहेगा। तो 5,4, 4,1, 6,4, 6,7 और आपका 7,3। ठीक है, मैं रिपीट करके लिख लिया, यही आर इनवर्स। अब आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स कैसे जाएंगे जरा देखिए। ठीक है, यहाँ से देखो 5,4 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो 5,4 से कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो 4 पर जाएं तो 4 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो 5,4, 4,1, तो 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा 5,1। बता चुके हम पहले, गायब कर देते हैं उसको, कॉमन जो एलिमेंट होता है उसको हटा देते हैं। अब 4 किसी और से भी हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा। अब देखते हैं 4,1, तो 4,1 जरा चेक करो, 4,1 1 वाला जो सेकंड एलिमेंट है, क्या इसमें कहीं आ रहा है 1 स्टार्टिंग पे, नहीं आ रहा, यानी 1 किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, 6,4, अब 6,4 पर जाएं तो 6,4 किसी से हो रहा है, तो जरा देखिए 6,4 4 पे आए तो 4,1 से कनेक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है 1 से, और अन्य किसी से नहीं हो रहा। तो 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 6,1 आएगा। अब जाएं 6,7, तो 6,7 पर देखो जरा कोई है इसमें एलिमेंट, हाँ ये है ना 7,3 है ना, तो 6,7 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना आएगा 6,3 आएगा। ठीक है, अब 7,3, 7 किसी और से तो रिलेट है नहीं, 7,3, तो 3 किसके साथ हो रहा है 7,3, तो देखो जरा 3 किसी के साथ आ रहा है, किसी के साथ नहीं आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 7,3 3 किसी के साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या निकल के आ गया, आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला आ गया, कौन सा आ गया, ये फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला निकालना है, आर इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आर इनवर्स ऑफ आर, इनकी बात करेंगे हम दोनों की, इनकी। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे, अभी तो इनकी कर ली हमने, अब इन दोनों पर चलेंगे। ठीक है, तो आर इनवर्स पहले आएगा, बताया था ना, आर इनवर्स ऑफ आर निकाल रहा है, तो आर इनवर्स पहले लिखेंगे, आर बाद में लिखेंगे, चलेंगे ऐसे ही। देखो 4 5 5 4 5 4 5 5 4, तो कैंसिल हो जाएगा ये, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका, ये 4,4 आएगा। ठीक है, क्या ये 5 किसी और से हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए हटाइए इसको। अब 1,4, तो 1,4 किसी के साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है 4 है ना, और किसी के साथ नहीं आ रहा, तो 1,4 तो कितना आएगा 1,1 आएगा। ठीक है, 4 आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 4 6 6 4 है ना, अब तो 4 किसी के साथ आ नहीं रहा, तो 4 6, और यहाँ पे 6 देखो किसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। तो जब 4 6 6 4 आ रहा है तो कितना मिलेगा हमें, 4 4 मिलेगा, और 4 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, 4 6 6 4, तो 6 तो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, 4 4 एलिमेंट आएगा, तो 4 4 हम पहले ला चुके हैं, पहले ही आ चुका है ना, 5 5 हट गया था, 4 4 तो पहले ही एलिमेंट आ गया, तो इसकी कहानी खत्म, इसको लिखना ही नहीं है। अब 6 किसी और से संबंधित है, हाँ यहाँ पर है, 6 जाए यहाँ पर है ना, 6 7 आ रहा है, तो 4 6 6 7, तो 6 तो हट जाएगा, तो 4 7 आएगा, कितना आएगा 4 7 आएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ें, और 6 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। 7 6, तो 7 6 देखो किसी के साथ आ रहा है, 7 6,
तो 7 6 आपका इसके साथ आ रहा है ना, तो 6 6 हट जाएगा तो 7 और कितना आएगा 4 आएगा, 7 आएगा, 6 हट जाएगा 4 आएगा। अब 6 इसके साथ आ रहा है तो 7 7 आएगा, कितना आएगा 7 7 आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद अब 3 7, तो 7 किसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, और तो किसी के साथ आ नहीं रहा, ठीक है, यही तो आ रहा है। 7 7 हट जाएगा, 3 3 कितना आएगा 3 3। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये इस तरीके से आपका R इनवर्स ऑफ R आ गया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, थर्ड पार्ट क्या निकालना है, इसका इनवर्स ले लेना है। क्या ले लेना है, इसी का इनवर्स। तो R इनवर्स ऑफ R का इनवर्स जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पलट के लिख देंगे बस, है ना। तो 4 4 1 1 7 4, अच्छे से लिख दें थोड़ा, 7 4, यहाँ हो जाएगा 4 7, ठीक है, और 7 7 और 3 3, है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट कर लिए, तीनों पार्ट निकल के आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। अभी अपने जो हमने पढ़ा अभी, वो क्या पढ़ा हमने, मतलब दो संबंधों का संयोजन पढ़ा, है ना। अब क्या पढ़ना है, खुद से पढ़ना है ना। कोई भी रिलेशन होगा उसका खुद से, स्वयं से उसका कंपोजिशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। ओके, यार देखिए, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन विद इटसेल्फ, है ना, मैंने लिख भी दिया, हेडिंग भी बना दिया मैंने आपका ऊपर, कि किसी भी रिलेशन का स्वयं से संयोजन कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया, पहले उसको समझ लीजिए आप। द कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन, द कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन विद इटसेल्फ, ठीक है। किसी भी सेट का मतलब कोई भी रिलेशन है उसका जो कंपोजिशन करना है वो खुद के साथ करना है। इज डिनोटेड विद, यानी उसको निरूपित कैसे करेंगे फिर, इज डिनोटेड विद पावर ऑफ ए रिलेशन आर, यानी जो रिलेशन आर होगा उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिख करके डिनोट करेंगे। ओके, जरा देखते हैं, नीचे लिखा मैं लेट आर बी ए रिलेशन। आर क्या है, एक रिलेशन है, मान लिया आर क्या एक रिलेशन है ऑन सेट ए, सेट ए में, सेट ए में, समुच्चय ए में कोई रिलेशन है आर, ठीक है। देन आर ओ आर इज द कंपोजिशन, तब आर का मतलब जो रिलेशन है ना उसका स्वयं से निकालना है, तो आर ओ आर ही तो लिखेंगे, आर ऑफ आर यानी खुद से निकालना है, तो आर ऑफ आर इज द कंपोजिशन ऑफ आर, ठीक है, विद इटसेल्फ एंड आर ओ आर इक्वल टू, यानी आर ऑफ आर, आर ओ आर बोलने का मतलब क्या, आर ऑफ आर इक्वल टू क्या, इसको कैसे लिखेंगे, पावर के रूप में, आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, यही ऊपर लिखा था ना मैंने, पावर के रूप में। इसी प्रकार ये तो आर स्क्वायर की बात हुई, अगर आर क्यू की बात है सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिखेंगे, आर क्यू। कैसे लिखोगे इसको, आर ओ आर ओ आर। अब इसको फाइंड करने के लिए मेन चीज़ याद रखना है, फाइंड करने के लिए कैसे करना है। कभी ऐसा तो नहीं है कि इसका अलग करेंगे और इसका ऐसे नहीं, है ना। क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर ओ आर लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी इसको फाइंड करेंगे तो आर स्क्वायर का मान कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। ओके, ठीक है ना, जरा देखते हैं। चलिए, मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए जो रिलेशन मतलब इटसेल्फ यानी कंपोजिशन ऑफ इटसेल्फ जो बता रहे थे ना, उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है ना। एग्जांपल के थ्रू अपन लोग समझते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं, देखिए, लेट ए सेट, मतलब एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसी पर ये रिलेशन है, रिलेशन दिया गया है ना। तो रिलेशन को हमने सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन। तो हमने रिलेशन लिख लिया, मान लीजिए क्या लिख लिया, 1 1 पास यहाँ लिख लो, 1 2, ठीक है, 2 3 और 3 1 और 3 3, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है, इसी को रिपीट करके लिख लो, है ना, सुविधा हो जाती है निकालने में। तो 1 1 1 2 और 2 3 3 1 और 3 3, इसी को रिपीट करके हमने लिख लिया, ठीक। हमें क्या निकालना है, इसका आर ओ आर निकालना है, नहीं आर स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर निकालने का मतलब क्या, उसको कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हो। आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर क्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक मैं निकलवाऊंगा, एक आपको छोड़ूंगा निकालने के लिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर ओ आर। क्या निकालेंगे, आर ओ आर। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने रिलेशन दिया गया, रिलेशन लिख लिया, उसके बाद
वही पुनः फिर रिपीट करके लिख लिया। तो कैसे निकालना है ज़रा देखिए, 1 1 1 1, तो ये वाला सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ 1 ये फर्स्ट पोजीशन का है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 1 आएगा। कितना आएगा? 1 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब 1 किसी और के साथ है, तो देखो ये 1 2 के साथ है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 आएगा। कितना आएगा? 1 2 आएगा। ओके, अब 1 किसी के साथ है? नहीं है, ठीक है ना। अब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, 2। अब 1 2, 2 किसके साथ है? 1 2, 2 देखो 3 के साथ आ रहा है ना, तो 2 हट जाएगा, कितना आएगा? 1 3 आएगा। क्लियर हुआ? 2 किसी के साथ है? नहीं है, ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे देखते हैं, 2 3, 3 किसके साथ है? तो 3 देखो इसके साथ है, 3 इसके साथ है ना, 3, तो देखो 3 से 3 हट जाएगा, है ना, कॉमन वाला हट जाता है, तो कितना बचा? 2, और यहाँ कितना बचा? 1। सेम ट्रांजिटिव पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा करते हैं ना चेक करने के लिए, वैसा ही है बिल्कुल। 3 3 हट गया, 2 1। अब 3 किसके साथ? इसके साथ, तो 3 हट गया, तो 2 3, कितना आएगा? 2 3 आएगा। क्लियर हुआ? अब 3 1 चेक करते हैं, तो 3 1 1 1, तो 1 1 मिल रहा है, तो 3 1 आएगा। कितना आएगा? 3 1 आएगा, तो 3 1 लिख देते हैं, 3 1 आएगा। क्लियर हुआ? 3 1, 1 किसी और के साथ है, यहाँ है, तो कितना आएगा? 1 हट जाएगा, 3 2, 3 2 लिख दो। कितना लिख दें? 3 2 लिख दिया भाई, ठीक है। अब 3 1 हो गया, 3 1 ये आ गया, 3 1 1 3 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब 3 1 किसी के साथ नहीं है, अब 3 3 देखो, तो 3 3 क्या मतलब? 3 3 किसके साथ आ रहा है? 3 इसके साथ आ रहा है, तो 3 3 हट जाएगा, 3 1, तो 3 1 मुझे लग रहा है पहले से ही आ चुका है, ठीक है ना। देखियो क्या है, 3 3, तो 3 3 1 आ गया, 3 1 आ गया ना, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो 3 1 आएगा, तो 3 1 पहले से आ चुका है, तो इसको रिपीट करना नहीं है। अब 3 3, तो 3 3 3, तो ये क्या आएगा? 3 3 आएगा। क्या आएगा? 3 3 आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने R² किस तरीके से फाइंड किया, ठीक है ना। ये मैंने आपको निकाल दिया, ROR कैसे निकलता है, ठीक। अब निकालना है आपको RQ, है ना। क्या निकालना है? RQ। ये आप निकालोगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और कमेंट में बताओगे हल करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक। ये आपका काम है, आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ इस क्वेश्चन को करना भी है, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं तो आप सीख भी रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो RQ मैं थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? इसको R² OR, ठीक है, ऐसे करके लिख लोगे, ठीक। फिर आप इसको फाइंड करोगे, तो ये कैसे करना है ये आपको तय करना है, ठीक है। तो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, और यहाँ तक आपका ये रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। रिलेशन में कोई टॉपिक बचा नहीं है। हाँ, अगर कोई टॉपिक बचा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये टॉपिक रह रहा है, तो मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे ख्याल से जितना भी है शायद मैंने ज़्यादा ही कराया होगा, कम नहीं कराया, ठीक है। और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो क्योंकि मैंने सेट थ्योरी पूरी करा दी, रिलेशन भी पूरा करा दिया, तो आप अपने हिसाब से उतना ही आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और आप इसको चैनल को मतलब क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, तो उसको सब्सक्राइब भी करो, और साथ में क्या आपको करना है, कमेंट किया करो और लाइक भी किया करो। सब्सक्राइबर मतलब आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना भाई। आप जब इतना सारा काम करोगे तो मुझे भी आनंद आएगा, मैं भी कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।